हेलो। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आप करो क्या, आप दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लो। एक तो आप ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लो और एक आप ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लो। क्लियर? आपने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान ली। अच्छा, आप ये मानो कि यहाँ इस सरफेस पे कोई क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वो इस सरफेस से दूसरी सरफेस पे जंप करना चाहता है। ठीक है। अच्छा, अगर वो इस सरफेस से इस सरफेस पे जंप करना चाहता है तो उसको कितने पोटेंशियल को डिफरेंस को पार करना पड़ेगा? डी वी या डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस को पार करना पड़ेगा। अच्छा, अगर उसको डी वी या डेल्टा वी पोटेंशियल को पार करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई चार्ज की वैल्यू है क्यू नॉट, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू नॉट ई। डायरेक्ट सी बात है। ठीक, मतलब ये फोर्स उस पर लगेगा, फील्ड लगाएगा ये फोर्स कि आप मत जाओ, एक टाइप से, मतलब आप फील्ड के साथ रहो, आप फील्ड से हटके मत जाओ, है ना? ठीक है। अब दूसरी बात, अगर इतने पोटेंशियल को उसको यहाँ से इसको यहाँ जंप करना है तो उस पर इतना फोर्स तो लगाएगा फील्ड, लेकिन इतना फोर्स लगा के फील्ड वर्क कितना करेगा उससे, ये और सुनो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू नॉट इंटू में V। अब यहाँ पोटेंशियल dV है तो फॉर्मूला होना चाहिए W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में dV, बट यहाँ फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू में dV। अब दिक्कत ये है कि यहाँ माइनस कहाँ से आया? ठीक, तो यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है ना, ये फील्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, और जब हम वर्क किसी चीज़ पे करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, फील्ड किसी चीज़ पे वर्क करता है तो वो क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो यहाँ से जो आपका ये हो जाएगा, ये W कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट इंटू में dV। अच्छा, अगर यहाँ आप F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई मानो तो यहाँ से W का फॉर्मूला, यहाँ से, अब देखो इसको भूल जाओ एक बात, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ देखो, फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा क्यू नॉट ई, और आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ पे जब फोर्स लगता है और अगर उस चीज़ की पोजीशन में थोड़ा बहुत अंतर आता है, मतलब वो चीज़ डिस्प्लेस होती है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है ना? तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा दोबारा, मतलब फील्ड यहाँ भी वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ वर्क करेगा कितना? फील्ड W इज इक्वल टू एफ इंटू में डी आर। ठीक है, एफ की जगह वैल्यू रख दो क्यू नॉट ई और इंटू में डी आर। यहाँ से आपका आया W इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी आर, और यहाँ से आपका W आया माइनस क्यू नॉट डी वी। ये भी फील्ड वर्क कर रहा है, ये भी फील्ड वर्क कर रहा है। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो जो माइनस का क्यू नॉट डी वी है वो इक्वल हो जाएगा किसके? क्यू नॉट ई डी आर कोस थीटा के। ठीक है, माइनस क्यू नॉट से माइनस क्यू नॉट कैंसिल, ई डॉट डी आर है, इसको खोल दिया, ई डी आर कोस थीटा। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डी वी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? ई डी आर कोस थीटा। यहाँ से आपका जो ई कोस थीटा है वो इसके नीचे आ गया डी वी अपॉन में डी आर, और माइनस ऐसे का ऐसे। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो जैसे कोई वेरिएबल है Q, ठीक है, और एक फिजिक्स के अंदर देखो, एक तो आपने पढ़ा है, एक तो आपका एक्स वाई वाला ग्राफ होता है। ठीक है, एक्स वाई वाला ग्राफ आपने पढ़ा है ना? एक आपका फिजिक्स में होता है आर थीटा कर्व, ये आर थीटा ग्राफ, या इसको आर थीटा कैस्टियन सिस्टम भी बोलते हैं, आर थीटा रेफरेंस सिस्टम भी बोलते हैं। आर थीटा रेफरेंस सिस्टम में जो एक्स की तरह बिहेव करता है आर, और वाई की तरह बिहेव करता है आपका थीटा, दोनों इस टाइप से बिहेव करते हैं। अब आप एक चीज़ सुनो,
अगर आप एक्स वाई रेफरेंस सिस्टम का यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप क्या मानते हो? आप मानते हो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट मानोगे पी कोस थीटा, मान लो पी कोई वेरिएबल है तो, और वाई की डायरेक्शन में पी साइन थीटा। ऐसा ही करोगे आप आर थीटा वाले में, आर की डायरेक्शन में कंपोनेंट मानोगे ई पी कोस थीटा और थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट मानोगे पी साइन थीटा। बस यहाँ यही किया है। जो ई कोस थीटा है वो आ गया माइनस डी वी अपॉन में डी आर, और ये ई कोस थीटा है, इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट है? आर की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ई आर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? ई आर आपका आ गया माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर। अच्छा, अगर ये आर की जगह एक्स होता तो कुछ ऐसा नहीं बन जाता, डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। इसको देख के मत घबराओ, चाहे डी लिखो, एक मिनट, चाहे डी लिखो, चाहे डेल्टा लिखो, चाहे डेल लिखो, चाहे डेल लिखो, दे आर क्वाइट सेम, बट इनमें जो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है जो आपको काफ़ी आगे जाके पता चलेगा, आपको ग्रेजुएशन में भी ढंग से ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट आप एक बार कोप करो, ठीक है। तो मैं ये मान लो कि डी की जगह डेल लिख दिया, ठीक है। तो आपका ई एक्स है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। ई वाई आ गया माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई, और ई जेड आ गया माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड। अब आपका जो देखो, कोई भी वेक्टर है उसको आप कैसे लिखते हो? कोई भी वेक्टर को आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे कोई वेक्टर आर है तो उसको आप ऐसे लिखोगे कि आर एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, प्लस में आर वाई की डायरेक्शन में जे कैप, प्लस में आर जेड की डायरेक्शन में के कैप। ऐसे ही तो लिखते हो आप, ठीक है। हाँ, अब सुनो, इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका कुछ इस हिसाब से हो गया। अब यहाँ देखो, ई की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ई एक्स की जगह आप लिख दो माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप, क्योंकि देखो ई एक्स की वैल्यू रख दो, ई वाई की भी वैल्यू रख दो माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप, और ई जेड की भी वैल्यू रख दो माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। अच्छा, इसके बाद अगर देखें ई की अगर वैल्यू देखें तो सब में से माइनस कॉमन ले लो और v को बाहर निकाल दो। वैसे ये यहाँ v कॉमन नहीं है, बट ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आगे आप पढ़ोगे तो हमने एक v को कॉमन ले लिया, माइनस बाहर निकाल दिया, डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। इस सिस्टम को बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? माइनस ग्रेडियंट v। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका टॉपिक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना। ये आपके लेवल का नहीं है, बट ये आपकी बुक में अब दे दिया तो इसको करवाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझ के चलना, ठीक है। इतने में आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप आपको देखो क्लियर तो नहीं बोल सकते, बट आई होप आपको कुछ तो ये समझ में आया होगा। और डू लेट मी नो इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, and then I will upload a new lecture with a new way, because I have another way for this derivation also, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर लेना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो। मेरे पास एक तरीका और भी है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, मैं उस मेथड से और बता दूंगा आपको। वरना ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा सा कम पड़ता है, वो थोड़ा सा लेंथ ही है, थोड़ा सा घूम के है वो मेथड, ठीक है। रिजल्ट यही आएगा कुछ, बट क्वाइट लेंथी, ठीक है। कई बुक्स में आपको इस डेल की जगह ऐसा वाला भी लगाया मिलेगा, ई आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल आर माइनस, तो वो एक ही बात है, ठीक है। इसमें चाहे आप डेल अपॉन में डेल एक्स ऐसे लिख दो, डेल अपॉन में डेल आर ऐसे लिख दो, डी अपॉन ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ही कम ओपन यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये बड़े वाला डेल है, ये थोड़े से बड़े चेंजेस के लिए होता है, ये तीनों सिमिलियर चेंजेस के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सबसे छोटे चेंजेस के लिए, ये थोड़े से बड़े चेंजेस के लिए, ये और बड़े चेंजेस के लिए, ये सबसे बड़े चेंजेस के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको करना है, आप इसको अच्छे से देखना करना, और बाय बाय एंड टेक केयर।